विमान के अंदर एयर होस्टेस की आवाज गूंजी। आखिरी बार कह रही हूं, कृपया विमान के पीछे की ओर जाएं, नहीं तो मैं सुरक्षा अधिकारियों को बुलाऊंगी। उसके शब्दों में तिरस्कार और धमकी भरी थी। विमान के अगले हिस्से की सीट पर बैठी लगभग 60 वर्ष की प्रतीत होने वाली केसरिया साड़ी पहने और हाथ में भक्ति से भरी मालाएं धारण किए एक मां ने शांति से पीछे की ओर देखा। उनके चेहरे पर धैर्य और ममता की चमक थी। ये मेरी सीट है बेटी, उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया। उनकी आवाज में रत्ती भर भी बदलाव नहीं था। उस आत्मविश्वास भरे जवाब को सुनकर यात्री उन्हें घूरने लगे। विमान मुंबई के लिए एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। वो महिला मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर आदित्य वर्मा की मां थीं। लेकिन विमान के अंदर किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। उनकी केसरिया साड़ी और मालाएं जो भक्ति और सादगी का प्रतीक थी, कुछ एयर होस्टेस को असहज कर रही थीं। विमान के प्रवेश द्वार पर चीफ एयर होस्टेस लॉरेन तीखी नजरों से यात्रियों को देख रही थी। उसकी वर्दी बेदाग थी, लेकिन उसकी नजरों में लोगों को आंकने का स्वभाव साफ झलक रहा था। जब केसरिया साड़ी वाली मां वहां से गुजरी तो लॉरेन की बनावटी मुस्कान गायब हो गई। मां जी, आपकी सीट वहां नहीं है, आपको पीछे जाना होगा, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। मां ने शांति से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपनी सीट की ओर बढ़ गईं। कुछ यात्रियों ने यह दृश्य देखा, खासकर सामने बैठे राजकुमार, एक युवा उद्योगपति ने। उन्होंने मां की शांति और लॉरेन के तिरस्कार को गौर से देखा। थोड़ी देर बाद लॉरेन मां के पास आई। ये सीटें खास यात्रियों के लिए है मां जी, कृपया अपनी सीट बदल लें, उसने और सख्ती से कहा। मां ने उसे शांत नजरों से देखा। मेरा टिकट देख लो, ये मेरी सीट है। लॉरेन ने गुस्से में भौहें चढ़ाईं और अपनी आवाज को और सख्त किया। टिकट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है कि यहां कौन बैठेगा। यात्रियों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग मां को सहानुभूति से देखकर सिर हिलाने लगे। लॉरेन का गुस्सा बढ़ गया और उसने युवा एयर होस्टेस रम्या से कहा, रम्या, इस महिला को तुरंत पीछे ले जाओ। रम्या को संदेह हुआ। मां के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन लॉरेन की सख्त नजरों ने उसे चुप कर दिया। उसने हिचकते हुए सिर हिलाया और मां की ओर बढ़ी। लेकिन मां ने रम्या को देखा और शांत रहते हुए लॉरेन से कहा, आपको अपने कदम के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लॉरेन ने मजाक उड़ाते हुए हंसी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूं, अब उठिए। लॉरेन की आवाज विमान में गूंजी। आखिरी बार कह रही हूं, पीछे जाए, नहीं तो मैं सुरक्षा अधिकारियों को बुलाऊंगी। उसके शब्द तिरस्कार और पक्षपात से भरे थे। मां ने शांत बिना किसी भाव परिवर्तन के कहा, आप चाहे कोगो बुला लें, मैं यहां से नहीं हटूंगी। रम्या की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए उसे सच का एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एक गुप्त नंबर डायल किया। मैं रम्या, विमान में आपात स्थिति है, उसने कैप्टन के कॉल साइन का उपयोग करते हुए कहा। लॉरेन ने यह बातचीत नहीं सुनी। वो गुस्से में मां के पास आई, अपने हाथ में पानी से भरी ट्रे लिए। जानबूझकर उसने मां का पैर ठोकर मारी और पानी उनकी केसरिया साड़ी पर डाल दिया। सावधान रहना चाहिए, सब बर्बाद कर दिया, वो चिल्लाई। मां ने शांत नजरों से अपनी भीगी साड़ी को देखा। तुमने ही मुझे ठोकर मारी। लॉरेन ने उसे तिरस्कार से देखा। मां ने शांत स्वर में सिर उठाया। मुझे बस बाकी यात्रियों की तरह सम्मान चाहिए। अगर यह ज्यादा है तो शायद यहां जगह ना होने की बात तुम्हारे लिए है। केबिन में सन्नाटा छा गया। लॉरेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मां के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज विमान में गूंजी। यात्री स्तब्ध रह गए। राजकुमार गुस्से में खड़ा हो गया। रम्या हक्की बक्की रह गई। मां शांत रही, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। लॉरेन पहली बार डर गई। मुझे धमकी मत दो, क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? उसने मजाक उड़ाया। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉर्नर में खड़ी रम्या ने अपनी आंखों से लॉरेन का यात्रियों के साथ व्यवहार देखा था। उसे पता था कि उसने जो किया वह सही था। अचानक कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी नजरें लॉरेन पर टिक गईं। कृपया हट जाओ लॉरेन, उसने गंभीरता से कहा। लॉरेन स्तब्ध रह गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं यहां सब कुछ संभाल रही हूं। पायलट ने मां को देखा, फिर लॉरेन को।
मुझे अभी एक कॉल आया लॉरेन, इस विमान की असली मालकिन की माँ यहाँ है। वो आदित्य वर्मा की माँ है। उसने माँ की ओर इशारा किया। विमान में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यात्री एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। लॉरेन का चेहरा पीला पड़ गया, उसे विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव है, कोई गलती हुई होगी, उसने कांपते हुए कहा। फिर कैप्टन ने माइक पर कहा, प्रिय यात्रियों, हम आपातकालीन लैंडिंग करने जा रहे हैं। कृपया अपनी सीटों पर रहें और सीट बेल्ट बांध लें। लॉरेन के चेहरे पर डर छा गया, उसे समझ आ गया कि उसका नियंत्रण खत्म हो चुका है। विमान शांतिपूर्वक उतरा। विमान के पास एक काली एसयूवी दिखाई दी। दरवाजे खुले और आदित्य वर्मा के सहायक आत्मविश्वास के साथ अंदर आए। राजकुमार हैरान होकर देखने लगा। एक सहायक मां के पास आया और सम्मान से बोला, मां जी सब तैयार है। यात्री फिर से स्तब्ध रह गए। लॉरेन अपनी जगह पर ठिठक गई। मां धीरे से उठी, अपनी साड़ी ठीक की। उनके चेहरे पर शक्ति और शांति एक साथ झलक रही थी। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। मैं आदित्य वर्मा की मां हूं। इस विमान और इस एयरलाइन की मालकिन मैं हूं, उन्होंने गहरी और स्पष्ट आवाज में कहा। विमान में सन्नाटा छा गया। लॉरेन का मुंह खुला रह गया, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। सभी के सामने अहंकार से व्यवहार करने वाली महिला अब छोटी और असहाय लग रही थी। मां ने लॉरेन को देखा। उनकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। लॉरेन, तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह अपमानजनक था। तुमने मुझे और मेरे एक यात्री को अपमानित किया और इस एयरलाइन की साख को धूमिल किया। लॉरेन की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता था। मां ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने सम्मान दिखाने के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारा अहंकार और घमंड ने स्थिति को बिगाड़ दिया। इस छोटी सी समस्या को सौम्यता से हल किया जा सकता था, लेकिन तुमने इसे बड़ा बना दिया। यात्री सिर हिलाकर मां का समर्थन करने लगे। मां धीरे से उठी। उनका रुख शांत लेकिन शक्तिशाली था। फिर उन्होंने लॉरेन को देखकर कहा, तुमने जो किया वह गलती नहीं थी, वह जानबूझकर था। तुम मुझे आंकने में व्यस्त थी और अपना मूल कर्तव्य भूल गईं, हर यात्री का सम्मान करना, चाहे वो कोई भी हो। अब तुम्हारी इस हरकत के परिणाम होंगे। लॉरेन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। सभी यात्रियों की नजरें उस पर थीं और वो पूरी तरह टूट चुकी थी। पहली बार मां ने पायलट की ओर मुड़कर कहा, जो करना है वह जल्दी करो। ये फिर से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पायलट ने गंभीरता से कहा, ठीक है मां जी। लॉरेन ने दरवाजे की ओर देखा, जैसे भागना चाहती हो, लेकिन पायलट ने रास्ता रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती। मां ने लॉरेन को देखकर कहा, तुम्हारी आज की हरकतों ने दिखा दिया कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। इस पल से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। केबिन में पूर्ण सन्नाटा छा गया। उनके शब्द एक फैसले की तरह थे। लॉरेन ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, कृपया मां जी, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मां की नजरें तीखी थीं। तुमने इसे जानना नहीं चाहा, लेकिन तुमने जान लिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस पल 2 पुलिस अधिकारी केबिन में दाखिल हुए। यात्रियों के बीच हुसुर पुसुर तेज हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने सम्मान से मां से पूछा, मां जी, हमें एक शिकायत मिली है, क्या आप शिकायत दर्ज कर रही हैं? मां ने दृढ़ और स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, हाँ। उसने सबके सामने मुझ पर हमला किया। मैं केस दर्ज करना चाहती हूं। लॉरेन कांपते हुए पीछे हटी। मुझे माफ करें, या गलतफहमी थी। मेरा वो मतलब नहीं था। पुलिस अधिकारी ने हथकड़ी निकाली और कहा, मैडम, आप हमले के आरोप में हिरासत में हैं। आप जो कुछ भी कहेंगी वह अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। लॉरेन ने कांपते हाथों से चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा था। पुलिस अधिकारी उसे हथकड़ी लगाकर ले गए और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां अब भी शांत और दृढ़ होकर सामने खड़ी थीं। जब लॉरेन को केबिन से ले जाया गया तो सभी को समझ आ गया कि असली ताकत चुप्पी और धैर्य में है। लॉरेन के आंसुओं के साथ, कृपया मां जी, मैं माफी मांगती हूं। उसने असहाय होकर याचना की, लेकिन मां के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। माफी मांगना काफी नहीं है, तुम्हारी हरकतों के परिणाम होंगे। तुमने जो चुनाव उसे भुगतना होगा। केबिन के यात्री चुपचाप देख रहे थे। वो महिला जो सबको आदेश दे रही थी, अब पुलिस की हिरासत में अपमानित होकर जा रही थी। मां ने केबिन की ओर मुड़कर शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, आज यहां जो हुआ उसके लिए मैं सभी से माफी मांगती हूं। इस तरह का व्यवहार हमारे विमानों में स्वीकार्य नहीं है। अब से हर यात्री को वो सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है। विमान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। राजकुमार ने मुस्कुराकर धीरे से ताली बजाई। मां ने मुस्कुराकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उनके सहायक चुपचाप उनके पीछे चल पड़े।
विमान के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया, नाव सम्मान और प्रशंसा में बदल गया। बाहर निकलते ही एक धनवान महिला जिसने सब कुछ देखा था खुद को रोक नहीं पाई। माँ जी, आप वाकई अविश्वसनीय हैं, उसने कहा। माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन याद रखो, सही के लिए खड़ा होना हमेशा कीमती होता है। बाहर की ताजा हवा उनके चेहरे पर लगी। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाजा खोला। उनके सहायक पास आए और चुपचाप योजनाएं समझाने लगे, लेकिन मां का मन अभी भी विमान में हुए घटनाक्रम में था। महीनों बाद कोर्ट के दिन लॉरेन थकी हुई सी कोर्टरूम में दाखिल हुई। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में पुराना अहंकार नहीं था। कोर्टरूम में लोग भरे हुए थे, माइनस पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, मां का समर्थन करने आए लोग। सभी वहां थे। मां हमेशा की तरह दृढ़ता और गरिमा के साथ खड़ी थी। लॉरेन हिचकते हुए स्टैंड पर आई। उसकी आवाज पतली और शर्मिंदगी से भरी थी। सर, जज साहब, मुझे बहुत खेद है। मैं मां जी से और यहां मौजूद सभी से माफी मांगती हूं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे सामने कौन है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि कर्मों में है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। मां ने बिना सिर झुकाए लॉरेन को देखा। जज ने मां को बोलने का मौका दिया और उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, जज साहब, मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए हूं जिन्हें चुप कराया गया, अपमानित किया गया और तिरस्कृत किया गया। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ उनके कपड़ों, विश्वासों या पहचान के आधार पर ऐसा व्यवहार हो। हर इंसान सम्मान के साथ जीने का हकदार है। कोर्टरूम में खुसुर पुसुर सुनाई दी। जज ने सिर हिलाया और फैसला सुनाया। लॉरेन रीड को शारीरिक हमले और सार्वजनिक अपमान के लिए दोषी ठहराया जाता है। इसके अलावा कोर्ट लॉरेन विलियम्स को हर्जाना देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश देता है। लॉरेन अपनी जगह पर कांप रही थी। हाथ जोड़कर मां से याचना करने लगी, मां जी, कृपया, मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे माफ करें। लेकिन मां ने लॉरेन से नजरें हटाए बिना शांत लेकिन शक्तिशाली स्वर में कहा, तुम्हारी माफी तुम्हारे कर्मों के परिणाम नहीं बदल सकती। तुमने अपने विकल्प चुने और अब तुम्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। कोर्टरूम से बाहर निकलते समय पत्रकारों ने माइक मां की ओर बढ़ाए और पूछा, मां जी, क्या लॉरेन का पश्चाताप आपको प्रभावित करता है? क्या आप उसे माफ करेंगी? मां ने पत्रकारों को देखा, आंखें थोड़ी सिकुड़ी और दृढ़ता से बोली, क्षमा तभी होती है जब न्याय हो चुका हो। बिना जवाबदेही के पश्चाताप का कोई मतलब नहीं। उस दिन उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मानवता पर हमला किया, इसलिए महत्वपूर्ण माफी नहीं बल्कि न्याय है। उस पल आसपास के लोग तालियां बजाने लगे, कुछ की आंखों में आंसू थे। मां शांत और गरिमामय ढंग से आगे बढ़ गईं। इस घटना के बाद मां की एयरलाइन ने बड़े बदलाव किए। सभी कर्मचारियों के लिए मानवाधिकार और भेदभाव के खिलाफ प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। हर यात्री मूल्यवान है का नारा कंपनी की दीवारों और सभी विमानों पर लगाया गया। सभी यात्रियों के साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार को अनिवार्य किया गया। लॉरेन की आधिकारिक माफी और पश्चाताप को एयरलाइन की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। लेकिन मां ने इन बयानों के बाद कहा, महत्वपूर्ण यह है कि सबक सीखा गया है या नहीं। अगर लोग दूसरों को उनके रूप से नहीं बल्कि उनके दिल से आंकना सीखें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। महीनों बाद मां फिर से एक विमान में सवार हुई। इस बार केबिन का माहौल पूरी तरह अलग था। सभी दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे थे। चीफ एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए मां के पास आई और बोली, स्वागत है मां जी, हमें आपके साथ उड़ान भरने का गर्व है। मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें गहरी राहत महसूस हुई। उनके द्वारा झेले गए उन मुश्किल पलों ने न केवल उन्हें ताकत दी बल्कि दूसरों के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत भी की। जैसे ही विमान आकाश में उड़ा, मां ने खिड़की से बाहर देखा और शीशे में अपनी परछाई देखी। उस पल में वे क्या सोच रही थीं कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें एक बात पता थी, बदलाव शुरू हो चुका है और अब कोई भी ये नहीं कहेगा आप यहां नहीं हो सकते। उस दिन विमान में जो हुआ वह पूरी दुनिया में गूंजा। लोग सोशल मीडिया पर मां की बात करने लगे और उनका समर्थन करने लगे। #सम्मान_ सबसे अंडरस्कोर ऊपर हैशटैग लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा। हफ्तों बाद मां ने कैमरों के सामने आकर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली वीडियो जारी किया। लग्जरी सिर्फ दिखावा नहीं है, उन्होंने वीडियो में कहा। असली लग्जरी हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना और हर व्यक्ति को उसका मूल्य महसूस कराना है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं।
इसलिए अब से हमारी कंपनी में हर यात्री को चाहे वो कोई भी हो वह सम्मान मिलेगा जिसका वो हकदार है। ये शब्द दुनिया भर में पहुंचे और लोग मां की बात करने लगे और उन्हें प्रेरणा मानने लगे। अब सभी को पता था कि किसी भी विमान यात्रा में कोई ये नहीं कहेगा आप अपने रूप के कारण यहां नहीं हो सकते। मां ने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे बड़ी जीत ताकत से नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए एक कदम उठाने से आती है। और उन्होंने वह कदम उठा लिया था।